मुझे लेकिन बहुत अच्छा लगा, आज मजा आ गया मुझे, थैंक यू। चलिए, सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। और कल का टॉपिक कितने लोगों ने सुना था? एड्रेस कीजिए, कल के टॉपिक में कितने लोग अवेयर थे जिन्होंने अच्छे से सुना था? बढ़िया। तो उसी के साथ, उसी से रिलेटेड टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के अमेजिंग स्पीकर अभिषेक सर को। सो अभिषेक सर, वेलकम टू यू। ठीक है, ओके, डन। बढ़िया। तो चलिए, कल हमने जाना था बोन्स हेल्थ के बारे में, और आज हम जानते हैं जॉइंट्स हेल्थ के बारे में। ठीक है, कि जॉइंट्स क्या है, क्यों दुख दर्द देते हैं, क्यों कड़कड़ाहट करते हैं, काहे की दिक्कत आ जाती है, उम्र का क्या असर पड़ता है, वजन का क्या असर पड़ता है, खान पान का क्या असर पड़ता है, इन सारी चीजों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वापस से मैं हैंड ओवर कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वेरी गुड। तो आप में से मुझे कौन ये हैंड करके बताएगा कि हमारे शरीर में जब हम पैदा होते हैं तब कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी से, आपको कसम लगेगी अगर किसी ने गूगल किया तो। जल्दी से, जब हम पैदा होते हैं तब हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है आभा मैम? हड्डियां नहीं होती है, बल्कि उसका मसल जमा रहता है। हड्डियां 12 साल के बाद वो होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ही डिफरेंट एक्सपेक्टेशन वाला जवाब, मजा ही आ गया। यस, सोनिया मैम जी। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। 208 208, 208, ठीक है, ओके, वेरी गुड। कोई और? अच्छा, आज नेटवर्क आ गया आपका? गुड मॉर्निंग सर। आपका नेटवर्क आ गया कि आप नेटवर्क में आ गए? एक्चुअल में टाइमिंग का थोड़ा सा चेंजिंग है सर यहाँ पे। अच्छा, क्या टाइम हो रहा है अभी? यहाँ से 1.5 घंटा बिफोर है सर। बिफोर है, तो यानी 7:40 हो रहा है, तो वहां पे 6, 6:30 हो रहे हैं अप्रोक्स। तो मैं अपना टाइम पे ऐसे 5:30 उठती है अपने लोग का। यहाँ का एल्टो चालू हो जाता है, स्टेज में प्राइम टाइम रहता है अपने लोग का। बताइए। प्राइम टाइम प्राइस ज्वाइन करती हूँ, थोड़ा वीडियो ऑफ करके ज्वाइन कर पा रही थी। आज तो बैठी थी आराम से, व्यू बहुत अच्छा है। हड्डियां हड्डियां बताओ, आप हड्डियों का व्यू बताओ। 206। ठीक है, रमाकांत सर आपसे लास्ट बात करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर 206। 206, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हड्डियां। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सो आज मैं आपको ये बता देता हूँ, जब एक न्यू बॉर्न बेबी इस धरती पे आता है तो उनके शरीर में 270 हड्डियां होती है। और धीरे 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 वो जो बॉन्स हैं वो 206 में कन्वर्ट हो जाती है आपस में जुड़कर। तो 206 हड्डियों से 270 हड्डियों से जीवन की शुरुआत होती है, और ये इसी प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ये आगे बढ़ती है, राइट? सो वेरी गुड, अमेजिंग। चलिए, तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मुझे कौन ये बताना चाहेगा कि हमारे शरीर में कितने जॉइंट्स होते हैं? जल्दी से, मैं सिर्फ 11 मिनट में हेल्थ टॉक को पूरा करूंगा, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी करोगे ना तो मजा आएगा। हमारे शरीर में कितने जॉइंट्स होते हैं? बढ़िया, 2 ही लोगों को पता है, क्या बात कर रहे हो? टाइम हो गया क्या बातचीत किए हुए? अप्रोक्स 260। 60? 260। 260, ठीक है। यस, रमाकांत सर आप बताइए। 360। अरे हाँ, गूगल गूगल तो नहीं कर लिया आपने? बढ़िया, यस। सो हमारे शरीर में 360 जॉइंट्स होते हैं। अब आप सोच के देखिए, हड्डियां तो होती है कितनी? 206, और जॉइंट्स होते हैं कितने? 360। तो अब मुझे बताओ, हड्डियों की ज्यादा टेक केयर करनी चाहिए कि जॉइंट्स की ज्यादा टेक केयर करनी चाहिए? हाँ, अभी कुछ बोलेंगे हड्डियों की, कुछ बोलेंगे जॉइंट्स की। सबकी करनी चाहिए प्रभु, ये शरीर आपका है तो पूरे शरीर की करो ना, पर्टिकुलर टारगेटेड क्यों केयरिंग पे लग रहे हो? चलिए आगे चलते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आप लोग अगर गौर से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत नई चीजें होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप तक अच्छे से सारी चीजों को डिलीवर कर पाऊं। राइट। सो एक एडल्ट जो होता है उनकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 206 हड्डियां होती है, और करीब करीब 360 के आसपास जॉइंट्स होते हैं। अब जॉइंट्स क्या होते हैं वो समझिएगा।
जॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, सब लोग जानते हैं यूजुअली, बट फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। जॉइंट्स आपकी हड्डियों के बीच के मूवमेंट को बनाने वाली एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस को जॉइंट कहते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को पर्टिकुलरली जॉइंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे हाथ को ऊपर नीचे उठा रहे हो तो आपके शरीर के 2-3 जॉइंट्स काम आ रहे हैं। अगर आप गर्दन को मूवमेंट कर रहे हो तो आपके जॉइंट्स काम आ रहे हैं। अगर आप कमर को घुमा रहे हो आपके जॉइंट्स काम आ रहे हैं। आप चल रहे हो तो आपके जॉइंट्स काम आ रहे हैं। इफ अगर मैंने फिंगर को ऐसा मूव किया तो मेरे जॉइंट्स काम आ रहे हैं। तो बॉडी में हर प्रकार, हर मूवमेंट के लिए, हर एक्टिविटी के लिए अलग 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 जॉइंट्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो इसलिए जॉइंट्स हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप सोच के देखो, आपकी बॉडी में जॉइंट्स ही नहीं है। अब इमेजिन करो आप कैसे चलने वाले हो, आप कैसे मूव करने वाले हो। आप घूम ही नहीं पाओगे, आप गर्दन घुमा के किसी को देख भी नहीं पाओगे। ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप कि अगर आपके शरीर में जॉइंट्स नहीं हो तो कैसा फील होगा आपकी बॉडी को। एक बार के लिए सिर्फ आंख बंद करके ये महसूस करो कि एक भी हिस्सा मूवमेंट नहीं कर सकता है बॉडी का। हड्डियां हैं, 200 है, परफेक्ट शरीर है, लेकिन अब जॉइंट्स नहीं है तो आप क्या करोगे। है ना, एकदम डिफरेंट चीज हो गई ना। हाँ, तो अब समझो, जॉइंट्स जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। इनमूवेबल जॉइंट्स, जो मूव नहीं होते। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो थोड़ा मूव होते हैं। जैसे देखो मैं बताता हूँ, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि आपके मुंह का नीचे वाला हिस्सा हिलता है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं हिलता। ट्राई करके देखो, आपके जबड़े का नीचे वाला हिस्सा हिलता है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं हिलता। सिर्फ नीचे वाले दांत हिलते हैं आपके, ऊपर वाले नहीं हिलते। ट्राई करके देखो। कितने लोगों ने अजीब अजीब सी शक्ल बना ली स्क्रीन पे। करके देखो, लिटरली करके देखो। हो सकता है शायद आपको ये आज ही पता चली हो। मुझे भी जब ये मैंने इसके बारे में जाना था तो मुझे पहली बार ही पता चला था, नहीं तो मुझे लगता था पूरा मुंह हिलता है। लेकिन एक दिन समझ में आया कि पूरा मुंह नहीं हिलता, सिर्फ नीचे वाला जबड़ा हिलता है, ऊपर वाला एकदम स्टिल रहता है। वो उसमें उसमें मूवमेंट ही नहीं होते हैं। क्लियर हुआ। तो 2 जॉइंट हुए। अब तीसरे जॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तीसरा जॉइंट होता है जो फ्रीली जॉइंट होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। यानी कि आप इस जॉइंट को सिनोवियल जॉइंट्स भी कहते हो। सिनोवियल जॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा जॉइंट जो पर्टिकुलरली फ्री है। अब सिनोवियल जो होता है ना, ये एक फ्लूइड होता है। तो ये पर्टिकुलरली उस जॉइंट में ज्यादा होता है जहां पे फ्रीली मूवमेंट्स होते हैं। फ्रीली मूवमेंट्स का मतलब क्या हुआ, आप गर्दन को कैसे भी मूव कर सकते हो, करके देखो, इजीली होगी। आप एल्बो को कैसे भी घुमा सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, इन आउट अप डाउन, कैसे भी ट्राई करके देखना। ये अलग अलग चीजें समझोगे तो बड़ा मजा आएगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये फ्रीली मूवेबल मूव्स हैं, जॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं, जैसे घुटने हुए, कंधे हुए, और भी बॉडी में बहुत सारे आपके फिंगर्स को आप कैसे भी मूव कर सकते हो, फ्रीली मूवेबल है। तो ये वाले जॉइंट्स होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने क्या बताया आपको, सिनोवियल। सिनोवियल क्या होता है ना, ये एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जॉइंट्स को, जॉइंट्स का एक लिक्विड होता है। अब जॉइंट्स के अलग अलग लिक्विड के पैटर्न होते हैं, समझना बहुत ही डिफरेंट चीज है। तो हमारे शरीर को लाइफ टाइम हमारे लिए काम करने के लिए भगवान ने बनाया है, ठीक है। ये सिर्फ एक्सरसाइज या घर के काम करने के लिए नहीं होता है, ये हर तरीके के काम करने के लिए होता है। और इन सारे कामों में सबसे ज्यादा जो यूज आता है क्या, वो जॉइंट्स यूज आते हैं, ठीक है। अब जब जॉइंट्स यूज होते हैं तो जॉइंट्स यूज होने का रीजन क्या होता है, या मतलब पर्टिकुलरली जॉइंट्स यूज किस वजह से होते हैं। हमारे शरीर में एक हड्डी से दूसरी हड्डी के बीच में एक कार्टिलेज होता है, राइट। कार्टिलेज, इसको आप देसी भाषा में कुशन भी कह सकते हैं प्रैक्टिकली, है ना। जैसे आमतौर पर अपन ग्रीस, आप सब, हम लोग सब समझते हैं, कॉमन वर्ड जो है जो बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कार्टिलेज होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही क्वालिटी का होना जरूरी है। अगर ये क्वालिटी का कार्टिलेज नहीं है तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों हड्डियां हैं, अब ये आपस में जुड़ नहीं रही है लेकिन सारे मूव हो रहे हैं। जैसे घुटने का ऊपर वाला पार्ट यानी जांघ वाला, थाई वाला, और एक घुटने से नीचे वाला यानी काफ मसल वाला, फ्रंट एल्बोन, फ्रंट बोन जिसको अपन लोग कहते हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर मूवेबल पॉइंट में नहीं होगी तो क्या होगा, आप जब चलोगे तो घर्षण होगा, वाइब्रेशन होगा, और ये हड्डियां आपस में टकराएगी। और जब ये आपस में टकराएगी तो आपको पेन होगा, राइट। आपने कभी नोटिस किया है कि जब गाड़ी का शोकर खराब हो जाता है तो हल्का सा भी अगर खड्डा आता है तो गाड़ी कितनी तेज साउंड करती है, ढक करके गिरती है। ऐसे ही हमारी बॉडी होती है। तो जैसे गाड़ी में शोकर अच्छा होना चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी में जॉइंट्स अच्छे होना चाहिए। तो इस बात को समझ में आया आपने, समझा आपने, डन। तो अगर इनका मूवमेंट अच्छा है तो हमारी बॉडी जो है वो एकदम हेल्दी परफॉर्म करेगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा कार्टिलेज कमजोर पड़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है। एंड इसकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग टाइप का दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है।
अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक पर्टिकुलरली डिजीज होती है OA, ऑस्टियोआर्थराइटिस, OA, ठीक है। इसको सिंपल अपन OA करके चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। OA, ये वाला साउंड, अपन साउंड्स को अच्छा लेते हैं। अब देखो, ऑस्टियो अर्थराइटिस जो कि एक अर्थराइटिस का एक कॉमन फॉर्म है। ये समस्या जो है ना, ये एक जॉइंट्स की डिजीज है। ये जो समस्या नहीं है, हड्डियों की डिजीज नहीं है। लोगों का अक्सर दिमाग कहाँ जाता है, जैसे ही घुटनों में दर्द होता है उनको लगता है मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है। हाँ, ये अलग चीज है। ये जॉइंट्स के लिए इसको डिफाइन किया गया है। एंड मैं आपको बताऊं इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो। OA के जो पर्टिकुलर साइन होते हैं ना, वो क्या होते हैं समझिएगा। लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपकी फैमिली में किसी को होंगे तो आप इनको बता भी सकते हो। जैसे नीज में पेन होना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारी बॉडी का। दूसरा हिप में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। तीसरा हाथों में, पैरों में, स्पाइन में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन सभी जगह पे अगर ज्यादा दर्द फील होता है तो समझ लो कि अब प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम एज करते हैं, हमारे उठने बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने में, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और क्या होता है, OA के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। अब OA के कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो मैं आपको बताता हूं, आप नोटिस करना, जिनके ऊपर अपन काम करेंगे या हो सकता है उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। सबसे पहला, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि 5 किलो ही तो ज्यादा है, तो मैं आज आपको अवेयर कर देता हूं। अगर आपका वेट 5 किलो, 1 किलो ज्यादा है आपके आइडल वेट से, तो आपके जॉइंट्स पे 2.5 किलो का प्रेशर पड़ता है। अब अगर कोई इंसान 30 किलो ओवरवेट है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल, इतना प्रेशर आपके जॉइंट्स पे पड़ रहा है। इसलिए उम्र से पहले, एक समय से पहले आपके घुटने जवाब देना शुरू कर देते हैं। अब कई, इसमें जरूरी नहीं है ओवरवेट, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि अंडरवेट लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में क्या है कि उनका जो क्वेश्चन है, उनका जो कार्टिलेज है, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, इसलिए उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां तो वेट का कंसर्न ही नहीं है, लेकिन वेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस चीज के लिए। क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पुरुषों की कंपैरिजन में ये समस्या महिलाओं को ज्यादा है। जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है ना, ये महिलाओं को ज्यादा है पुरुषों के कंपैरिजन में। आप नोट करके देख लो, आपके घर में आपके मदर के घुटने जल्दी पेन करेंगे, फादर के नहीं करेंगे। इसका अलग अलग रीजन है। अब मुझे भी नहीं पता इसका पर्टिकुलर रीजन क्या है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि एक फीमेल जो है वो मेल के कंपैरिजन में अपनी हेल्थ का कम ध्यान रखती है, ये सत्य है। अगर आज हमारे साथ यहाँ इतनी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो आप इस बात से अग्री करोगे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे क्लियरली नहीं पता, लेकिन सबका अपना अपना रीजन हो सकता है। कुछ का मेडिकल रीजन हो सकता है, किसी का कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल की हेल्थ में, बोन हेल्थ में और जॉइंट हेल्थ में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये आप नोट कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये इसलिए होता है। OA ज्यादा होता है उनको, जिसको हम कहते हैं गठिया बाय, ठीक है, जिसके अंदर बॉन्स जो होती है वो जॉइंट से टेढ़ी हो जाती है। हड्डियां स्ट्रेट फॉरवर्ड टेढ़ी नहीं होती है, वो जॉइंट से टेढ़ी होती है। तो इसका मतलब आपको OA की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? अब देखो, हर इंसान का ना अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर इंसान अलग तरीके के काम करता है। जैसे खेती का काम हुआ, सफाई का काम हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। ये लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ज्यादा मूव करते हैं। तो इनकी बॉडी ज्यादा मूव होती है, तो ज्यादा मूव होने की वजह से क्या होता है, एक तो वेट इनका ठीक ठीक रहता है और इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर निकल के आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने बॉडी के पूरे जॉइंट्स को मूव ही नहीं करते। बहुत सारे लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। अब कोई ओवरवेट इंसान होगा, वो कैसे अपने जॉइंट्स को मूव कर पाएगा? आंसर इज नो। तो उनका ढंग से मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए भी उनके धीरे धीरे जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं एक्सरसाइज कैसे करूं, मेरे से तो चला फिरा ही नहीं जाता। तो वो चला, अगर चल फिर लेते तो शायद यहां तक की नौबत ही नहीं आती, अगर आपका इतना ही वेट ज्यादा है तो, राइट? तो अब लिखिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें हमारी लाइफस्टाइल में कुछ बहुत बेहतर बदलाव लाने चाहिए। अब वो बदलाव क्या है? सबसे पहला, एक्सरसाइज हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा है, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आप
एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो वाली एक्सरसाइज करो जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने या डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखी है, जो आपकी मूवमेंट्स को अच्छा करने के लिए है। तो वो आप वो एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज है कैसी भी हो। आप बैठ के प्राणायाम करेंगे, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए उस वक्त एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आपको एक्सरसाइज वही करनी चाहिए जो टॉकलेस एक्सरसाइज होती है, यानी कि आप बोल ना पाओ एक्सरसाइज करते करते, वो वाली एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। ठीक है। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी है अपनी बॉडी को। कई सारे लोग होते हैं जो अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते। अब अगर आपने रेस्ट नहीं दिया तो आपकी बॉडी रिकवर कैसे होगी, इसको मैं समझाता हूं। एक समय के बाद जब आप अपनी नई गाड़ी लेते हो तो एक समय के बाद जो उसके शोकर है ना, वो आवाज करना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या करते हो, उस पर ग्रीसिंग करवाते हो। अब वो ग्रीसिंग ही उसकी सर्विस है, उसका रेस्ट है। तो हमारी बॉडी की जो ग्रीसिंग होती है ना, वो रोज रात को समय से सोने पे होती है। तो अगर हम समय से सोते हैं, समय से रेस्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी की सर्विसिंग होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, तो ये क्यों कहा जाता है कि वीक में 1 दिन 2 दिन का रेस्ट लेना जरूरी है। अगर आप वो रेस्ट लोगे तो वो पर्टिकुलर जॉइंट, वो पर्टिकुलर एरिया रिकवर होगा, इसलिए रेस्ट करना जरूरी है। आपका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कर सकते हो उसमें, जो करना है उसमें सबसे पहले क्या करो, अपने वेट को कंट्रोल करो, कम करो, आइडल वेट पे लेके आओ। एंड फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स को चाहिए, ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे कार्टिलेज को इंप्रूव करता है, कार्टिलेज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हमारे कुशन क्वालिटी को इंप्रूव करता है। और वो कहाँ मिलता है, जॉइंट सपोर्ट। पर्टिकुलर अपना एक सप्लीमेंट आता है, न्यूट्रिशन आता है जॉइंट सपोर्ट करके। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एक सर्टेन एज के बाद हमारी बॉडी जो है ना, इसे मैन्युफैक्चर करना बंद कर देती है। पुराने समय में जो लोग बाजरा खाते थे ना, बाजरे से मिलता है बहुत अच्छा, बाजरे में बहुत अच्छा ग्लूकोजामाइन होता है। लेकिन बाजरा हर समय थोड़ी खाया जा सकता है, गर्मियों में आप बाजरा खा ही नहीं सकते, वो डाइजेस्ट मतलब वो बहुत हीट जनरेट करता है, वो गर्म तासीर है उसकी। तो पहले, अब क्या होता है, पहले तो लोग सर्दियों में बाजरा खाते थे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय का अभाव हो गया है, आधुनिकता बढ़ गई है, वो सारी चीजें भी कम हो गई है, तो इसकी वजह से सारी चीजों की बैंड बच गई है। तो इसीलिए आप अगर अपने रूटीन फूड में जॉइंट सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसे ऐड करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, नहीं, लेकिन आपके घुटनों का जो कार्टिलेज है, जो कुशन है, उस वो बहुत क्वालिटी वाला इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, जिससे हो सकता है आपके घुटने ज्यादा समय तक अच्छे चले। मैं ये नहीं बोलूंगा ठीक हो जाएंगे, नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है ज्यादा समय तक आपके घुटने अच्छे चले और आपको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़े। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने कोच के कांटेक्ट में रहो। अगर आप आपके कोच के कांटेक्ट में हो तो आपने नोटिस किया, जैसे मदन सर थे, उनसे पहले एक मैम से बात हुई, उन्होंने बताया कि इतनी सारी चीजें थी, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, सब ठीक हुए। हालांकि वो ठीक नहीं होते हैं, हम उस जड़ पे काम करते हैं जिसकी वजह से ये शुरू हो रहे होते हैं और चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाती है, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को हम ओवर करेंगे। थैंक्स टू यू अभिषेक सर, इतने जबरदस्त हेल्प के लिए। एंड ओवर टू यू अभिषेक सर। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, जबरदस्त बातचीत रही। एंड अब हम कुछ ऐसे लोगों की तरफ चलेंगे जिन्होंने कुछ जिम्मा ले रखा है हंसने गुदगुदाने का, तो प्लीज वो लोग हैंड रेस कीजिए जिन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। एट द सेम टाइम हमारे पास एक सेलिब्रेशन है, रामदेव सर की एनिवर्सरी है। सो रामदेव सर, आपको हम लोग सबकी तरफ से आपकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ये हमने रिक्वेस्ट भेजी है सबके पास, सो सभी लोग Happy anniversary, sir. तो रामदेव सर, अनम्यूट किया है आपको। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कितने साल हो गए सर शादी को? शादी को 13 साल कंप्लीट हो गए सर, 14 में स्टार्ट हो गया आज से। ओहो हो, पूरा वनवास होने वाला है आपका तो। यस सर, यस सर। तो पिछली एनिवर्सरी और इस एनिवर्सरी के कंपैरिजन में सर आप स्वास्थ्य के हिसाब से क्या महसूस कर पा रहे हैं? पिछली एनिवर्सरी इसमें स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत सारा कंपेयर है सर। इस कम्युनिटी में मुझे 8.5 महीने हो गए, जो मैंने ऑल ओवर बॉडी से 11 किलो फैट लूज करा है, 4 इंची साइडों से कम करे हैं, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जिक महसूस कर रहा हूँ और अपनी जिंदगी के 10 साल बढ़ा चुका हूँ। पहले कम हो रहे थे, अब बढ़ रहे हैं। क्या बात है सर, खुश हैं आप?
बहुत ज्यादा खुश है, वेरी हैप्पी। तो मैम के लिए गाना सुना दो, कोई एक नगमा सुना दो जल्दी। गाना तो पर ज्यादा हो जाएगा सर, टाइम हो तो मैं सुना सकता छोटा सा हूँ। गाना सुना दो, कोई एक अंतरा सुना दो उनके लिए। अच्छा, एक जोक सुना दूं सर आप कहें तो? अरे जोक मत सुनाओ, झगड़े कराओगे कि सर, आज तो एक प्रेम भरा अंतरा सुनाओ। चलो चलो, मैं एक सुना देता हूँ सर। और कुछ ऐसा है, मैं 2-3 लाइनें ही सुना दूंगा कि कृष्ण जी जो द्वारिका से, उसकी भूमिका थोड़ी सी सुन लीजिए सर। कृष्ण जी द्वारिका से वापस ब्रज में जाते हैं और राधिका जी उनसे नाराज होती है, उनसे बात नहीं करती हैं, तो उन्होंने राधिका जी के लिए गीत गाया, उनको गुनगुनाया, उनको मनाया। उसी संदर्भ में है सर कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, कि पिछले जन्म जानकी तुम बिन जैसे तैसे बीता, पिछले जन्म जानकी तुम बिन जैसे तैसे बीता, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, और अभी कितने जन्मों तक तुमसे दूर बिताऊं, और अभी कितने जन्मों तक तुमसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते ढोते बीता, कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी, युग की आंखें अमृत पीती, युग की आंखें अमृत पीती, रही मुझे तब तक कर, अधर मधर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी द्वारिका खुद को लगा पराया, फिर भी द्वारिका खुद को लगा पराया, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली सब छूटा, मेरा क्या अपराध यहाँ सब गांव गली सब छूटा, आंचल से पिछले जन्मों तक मैं पीताम्बर पहचाना, कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। थैंक यू सर। क्या बात है सर, क्या बात है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल वॉइस, और बड़ा ही जबरदस्त और डिफरेंट आपने चीज सुनाते हो, हमेशा इसीलिए आपसे बात की जाती है। थैंक यू सो मच सर, अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलते हैं एक हंसी टिटोली चुटकुले की तरफ। तो कौन है जो जिम्मा लिया बेटा है, जानी सर? गुड मॉर्निंग सर। हाँ लड़कियों की दो गलत फहमी, चाय पीने से काली हो जाएगी और फेयर एंड लवली लगाने से गोरी हो जाएगी। सच में है तो गलत फहमी, है तो गलत फहमी। क्या सुनाएंगे सुनील सर? वाइफ बार बार बोलती है आप बहुत बोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। तो मैंने भी मतलब हिम्मत करके जवाब दिया, शुरुआत तो तुम्हारे पापा ने करी थी। माय गुडनेस, माय गुडनेस। ओके, सो हमारे बीच में एक और सेलिब्रेशन है, ऋतु ऋतुराज आर्या जी। ओके, सो ऋतुराज आर्या जी, आप हैं स्क्रीन पे? बढ़िया। तो हम सबकी तरफ से आपको एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, एंड कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोथ ऑफ यू गाइस, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों। और कितने साल हो गए शादी को? आज हो गए 15 साल हो गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ।
तो एकदम न्यूली मैरिड कपल की तरह दिख रहे हो आप लोग, बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत फिट नजर आ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहें और हमेशा जीवन में अपने फिटनेस को आप अपनी टॉप प्रायोरिटीज में रखें। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू गाइस। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट और एंजॉय कीजिए आज के दिन को, बहुत खुशी से जिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते रहिए। आज का दिन आपका है, बड़ी ही एनर्जी से जीना इस दिन को। एंड समय हो गया, बहुत लोगों से बात करनी थी, 3 मिनट ऑलरेडी ओवर चले गए हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।